एटीएन सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम बताने वाले हैं कोरोना के बारे में, जो इस समय पूरे विश्व में महामारी के रूप में फैला हुआ है। तो पहली बात ये ध्यान दीजिए कि महामारी को घोषित कौन करती है। जैसे बहुत सी भ्रांति आ जाती हैं कि सरकार ने पहले ही लॉकडाउन क्यों नहीं किया या सरकार ने इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया। तो पहली बात ध्यान दीजिए, ये भारत का यदि डिजीजेज होता, यदि भारत का ये रोग होता है तो उसके लिए भारत सब कुछ कर सकती है। लेकिन जब विश्व से कोई रोग आती है, उत्पन्न होती है, तब उसके लिए WHO होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसी के अनुसार हमको पालन करना होता है। तो उसी के अनुसार हमको पालन करना हुआ। जब WHO ने कहा कि ये विश्व की महामारी है, जब तक नहीं कहेगा तब तक कोई भी उड़ान, कोई भी अंतरराष्ट्रीय जो है आप आवागमन बाधित नहीं कर सकते हैं। जब कोई भी WHO कहेगा कि ये महामारी है तभी आप कुछ कर सकते हैं, अन्यथा आप उसके लिए बाध्य नहीं है, आप नहीं रोक सकते हैं। अब वर्तमान में आ गई कोरोना। तो कोरोना इस समय 3 प्रकार की हो रही है। पहला होता है सिम्प्टोमेटिक, ये इंपॉर्टेंट है। 3 तरह के कोरोना पाए जाते हैं, 3 तरह के हैं। पहला जो आपका हो गया, इसको नोट हम बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ये कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। ये 3 तरह के हो गए, सिम्प्टोमेटिक। दूसरा जो हो गया आपका सिम्प्टोमेटिक। तीसरा जो आपका हो जाएगा ये सिम्प्टोमेटिक। ये 3 तरह के हो गए, तीनों को जानना जरूरी होता है। पहला क्या होता है, इसमें क्या है, इसमें लक्षण दिखाई देता है। ये वायरस जो हो गया कोरोना वायरस जो हो गया वायरस, ये विश्व की महामारी है। ये 3 तरह हो गए। अब विश्व की महामारी जब घोषित हुई तो 3 प्रकार, इस समय वर्तमान में ये सिस्टम मिल रहा है कि ये 3 प्रकार की हो गए। अब जो पहला हमारा है सिम्प्टोमेटिक जो होती है, इसका गुण क्या है, तो इसका गुण है इसमें लक्षण दिखाई देता है। इसमें क्या होगा, लक्षण दिखाई देता है। लक्षण क्या होता है, दिखाई देता है। फिर शुरुआती 3 दिन में संक्रमण ज्यादा फैलता है। 3 दिन में संक्रमण क्या होता है, 3 दिन में संक्रमण ज्यादा फैलता है, संक्रमण अधिक फैलता है। ये किसका है, ये पहले का गुण होता है। दूसरा होता है लक्षण पूरी तरह से सामने नहीं आते हैं। दूसरे में प्री सिम्प्टोमेटिक में लक्षण जो होते हैं, लक्षण पूरी तरह से सामने नहीं आते हैं, इसका लक्षण कब दिखाई देता है, 14 दिन बाद। यहाँ लक्षण कितने दिन बाद दिखाई दे रहा था, 3 दिन बाद। यहाँ लक्षण आपकी कितने दिन बाद, 14 दिन बाद दिखाई देते हैं। कितने दिन बाद, 14 दिन बाद दिखाई देते हैं। दिन बाद क्या होंगे, दिखाई देंगे। और 14 दिन के बाद ये संक्रमण का रूप धारण करता है। ये क्या होता है, संक्रमण फैलाता है। अब आप सोचिए 14 दिन के बाद आपको पता चलेगा कि अब ये कर क्या रहा है। तो 14 दिन के बाद ये संक्रमण फैलाएगा, उसके पहले इसमें पता ही नहीं चलता है। तीसरा जो होता है, इसमें लक्षण नहीं दिखते हैं, इसमें लक्षण इसमें भी नहीं दिखेंगे, लक्षण नहीं दिखेगा। और जब इसमें भी लक्षण नहीं दिखेगा, और इसमें क्या होगा, इसमें टेस्ट से ये लोग नहीं कराते, जिनको ये होता है वो लोग टेस्ट नहीं कराना चाहते, क्योंकि इसके अनुसार एंजाइम चेंज हो जाता है। तो ये लोग भी टेस्ट नहीं कराते हैं। और ये भी क्या होता है, संक्रमण खूब फैलता है।
संक्रमण फैलाता है। संक्रमण क्या होता? फैलाता है। अब जब संक्रमण फैलाएगा तो इसके मतलब ये क्या हो जाएगा? महामारी घोषित हो जाती है। ये क्या हो जाएगी? महामारी घोषित होने लगती है। अब इसी में हम बता रहे हैं कोरोना के बारे में और चीज बता रहे हैं। जैसे हमारा जो कोरोना हो गया उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कांटे का रूप धारण करते हैं, उसके स्पंजी होते हैं, उसके कांटे का रूप धारण करते हैं, उसमें आरएनए होता है, खोल होता है। जैसे ये आपका अगर हम कर रहे हैं, अब इसमें हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा ये कर रहे हैं कि जो वायरस होता है वायरस में आरएनए भी होती है, उसके कांटे भी होते हैं, उसके सेल्स होते हैं जो पकड़ने की क्षमता रखते हैं। और कोरोना की संरचना में लगातार क्या हो रहा है? परिवर्तन होता जा रहा है। कोरोना की संरचना में लगातार परिवर्तन हो रहा है। वैज्ञानिकों को कोरोना अलग अलग प्रकार मिले हैं। कोरोना वैज्ञानिकों को अलग अलग प्रकार मिले हैं। अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्च जब किया गया, जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया गया विश्वविद्यालय में, तो 3 प्रकार के कोरोना पाए गए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के कोरोना पाए गए। कोरोना ए, कोरोना बी, कोरोना सी। जो कोरोना ए था वो चमगादड़ और पैगलिन से मिलने वालों वायरस के समान होता है। जो कोरोना ये पहला मिला, हमारा जो चमगादड़ में वायरस मिलता है या पैगलिन में जो वायरस मिलता है उसी के समान वो भी वायरस था। लेकिन जब हम कोरोना बी में गए तो कोरोना ए से ही वो फैला हुआ है और कोरोना सी बी से ही वो ट्रांसफर हो जाता है। इसके मतलब जब कोरोना ए अपनी बॉडी में एंजाइमों में परिवर्तन कर लेता है तो कोरोना बी बदल जाता है, और कोरोना बी जब अपनी बॉडी में चेंज कर लेता है तो कोरोना सी हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अभी तक इसकी दवा इसलिए नहीं बन पाती है। अभी हमारे हैदराबाद में पता चला है कि हैदराबाद के एम्स के डॉक्टरों ने वहां पर दवा बनाई और उसपे जब मनुष्यों पे 6 लोगों पे उसका परीक्षण किया गया तो ये उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए, वो लोग ठीक हो रहे हैं। इससे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अब इसका टीका बनाया जा सकता है। जब इसका टीका बन जाएगा तो ये महामारी फैलने से रोका जा सकता है। अब रही बात, एक वैज्ञानिक है, जापान के वैज्ञानिक है प्रोफेसर तासुक होजो, तासुक होजो। ये जापान के जो है चिकित्सक जो है वैज्ञानिक है, जो तासुकु होजो जापान के प्रोफेसर, क्योटा के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। जापान क्योटा के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इन्होंने व्यक्त किया कि जिस प्रकार ये वायरस फैल रहा है ये जो है प्राकृतिक वायरस नहीं, इनके अनुसार तासुको होजो के अनुसार इन्होंने बताया कि जो कोरोना वायरस है ये कोई प्राकृतिक वायरस नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा नहीं है क्योंकि जब कोई प्राकृतिक वायरस होता है तो जब स्थान वो बदलने लगता है, टेम्परेचर बदलता है, क्लाइमेट बदलता है, तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन जब इस वायरस का अध्ययन किया गया तो समय के अनुसार, क्लाइमेट के अनुसार ये अपनी बॉडी को और स्ट्रांग करता जा रहा है, और जब ये स्ट्रांग कर लेता है तो इसके लिए दवा बनाना संभव नहीं हो पाता क्योंकि अपनी बॉडी को एंजाइम में बदल दे रहा है। अब आप ये समझने की प्रयास करें, इंडिया में यदि ये है तो इसकी दूसरी इम्यूनो सिस्टम रहेगी। जब ये साउथ अफ्रीका में प्रवेश कर रहा है तो इसे अपने आप को दूसरा बदल दे रहा है। अब दवा जब यदि कोई बनाएगा तो दवा इंडिया में बनी, अब वो दवा पता नहीं साउथ अफ्रीका में सूट करे, क्यों? क्योंकि वहां का जो वायरस है वो अपनी एंजाइम को बदल चुका है। तो ये जब अलग अलग विश्व के लोगों के लिए, अब सोचिए कि विश्व में अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग टेम्परेचर हो गया, अब वहां पे यदि हम दवा ले जाएंगे तो इंडिया का दवा वहां नहीं सूट करेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये जो है व्यक्ति किसने किया, ये तासुकु होजो जो है क्योटा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, इन्होंने व्यक्त किया। इन्होंने कहा कि मैं दावे के, ये नोबेल प्राइज पाए हुए हैं, इन्होंने दावे के साथ कहा कि यदि ये झूठा साबित हो जाता है
कि ये मानवकृत है, मानव निर्मित वायरस है, यदि यह दावा झूठा हो जाता है तो हम अपना नोबेल प्राइज वापस कर सकते हैं, वापस कर देंगे। लेकिन पहले इसका रिसर्च हो जाए। ये जो है चाइना में संघाई में जहां पे आपका सबसे ज्यादा वायरस का गढ़ माना गया, वहां पे जब गढ़ माना गया तो वहां भी इन्होंने रिसर्च किया था। तो चाइना के डॉक्टरों के साथ भी ये साथ में रहे। जब ये वायरस फैला तो वहां के लोगों से इन्होंने संपर्क करना चाहा। तो जब संपर्क इन्होंने किया तो वहां के सारे जो डॉक्टर थे, इनके साथी तासुकु होजो के जो साथी थे, तो उन साथियों का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है, किसी का नहीं मिला। लगभग इनके जितने भी संपर्क में सबके मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। इससे संभावना ये व्यक्त की जा रही, जो भी लोगों ने इसमें काम किया उन लोगों को चाइना या तो कैद करके रखा हुआ है या ये लोग मर गए हुए हैं। इसका मतलब ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये वायरस एक खतरनाक रूप धारण कर चुका है और ये वायरस जो है मानव निर्मित वायरस है। प्राकृतिक भी कोई वायरस होती है तो टेम्परेचर समय के अनुसार उसमें डाउन होती चली जाती है। तो ये वायरस जो है बहुत खतरनाक है। अब हम इसको जो है और भी चीजों को बता रहे हैं। इसमें कांटे हो गए, एंजाइम हो गए, इसमें पकड़ने का सेल होता है, खोल होते हैं, बहुत सारे चीज होते हैं। तो अलग अब इसकी ये हो गई कि ये पशुओं में जा रहा है तो अलग हो जा रहा है, मनुष्यों में जा रहा है तो अलग हो सकता है। अब यहाँ तक देखा गया केरल में 3 लोगों को ऐसे वायरस मिले जो वो लोग ना तो मार्केट में गए, ना किसी संपर्क में गए, ना बाहर गए, ऐसे लोगों को वायरस पाया गया। इससे ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह जो वायरस है, ये वायरस हवा में भी उड़ रहा है और इस वायरस को ऐसे जगहों पर भी पाया गया जहां पर किसी का कोई संपर्क नहीं था। वहां पर भी जब परीक्षण किया गया तो वहां पर भी ये वायरस पाया गया। इससे ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये वायरस अब हवा में भी पाया जा रहा है। अभी निकाला जा रहा है कि इटली के पानी में भी देखा जा रहा है, रिसर्च हो रही है। इस पर रिसर्च जाना बाकी है कि पानी में ये फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है। अब इसका और भी पार्ट बनाएंगे, रिसर्च करके और भी अध्ययन करेंगे। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।